भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने जो सृष्टि में जितनी श्रेष्ठ चीज़ें हैं उनको अपने से जोड़ा, मतलब भगवत जो क्वालिटी है उससे जोड़ा। तो जैसे नदियों में गंगा को कहा कि वो मैं हूँ, तो वृक्षों में पीपल को बताया। तो पीपल की महिमा भारत में इतनी ज़्यादा है, आपको एक छोटी सी कहानी से बताता हूँ। चाइना में एक विद्वान थे और उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि भारत में इस गुरु से ज्ञान लेकर आओ, पर तुम्हें करना क्या है, तुम्हें एक काम करना है कि कोशिश करना, क्योंकि उस समय पैदल रास्ते होते थे आने के, तो कोई ऐसी ट्रेन या हवाई जहाज़ तो नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि कोशिश करना है कि रात को अगर बबूल का पेड़ मिल जाए तो उसके नीचे रात बिता के आप भारत उस गुरु तक पहुंचना और उससे ज्ञान लेकर वापस आओ, हमें ज्ञान की ज़रूरत है। तो अपने गुरु का पैगाम लेके वो व्यक्ति चल दिया और बबूल के वृक्ष के नीचे रात बिताता। जब तक वो भारत पहुंचा तो बहुत बीमार था, मृत्यु जैसी स्थिति, मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट वो भोग रहा था। तो उसको लगा कि अब तो मैं जिंदा भी बचूंगा या नहीं बचूंगा, चीन वापस जाना तो बड़ा मुश्किल है। पर वो उस गुरु तक तो पहुंच गया, उसने उसको पैगाम भी दे दिया कि मेरे गुरु आपसे कुछ आपके टिप्स, आपके ज्ञान की बातें जानना चाहते हैं जो हम अपने देश में लाभ ले सकें, पर अब मेरे पास जानने की कोई इच्छा नहीं रही, मैं तो बस जिंदा बच जाऊं और बस इतना ही मैं जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप जिंदा भी बचेंगे और अपने देश भी पहुंचेंगे, आपको करना सिर्फ इतना है कि जब रात बिताएं तो पीपल के वृक्ष के नीचे रात बिताते हुए जाना। तो नॉर्मली साइंस कहती है कि रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जितने भी पेड़ पौधे हैं और दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो यहाँ पर पीपल के वृक्ष की विशेषता ये है कि इसके नीचे रात बिताने में भी कोई बुराई नहीं है। ये हमारा शास्त्र था। तो वो व्यक्ति पीपल के वृक्ष पे रात गुजारता हुआ गया और स्वस्थ होता चला गया, और जब अपने गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने एक ही बात कही, तुम जिंदा कैसे लौटा है? तो उसने कहा, गुरुजी आपने मुझे मरने के लिए भेजा था। कहते नहीं, मैं यही ज्ञान लेने के लिए भेजा था कि वो तुम्हें क्या ज्ञान देते हैं। तो पता चला कि पीपल के वृक्ष के नीचे लेटने से मतलब हमारा स्वास्थ्य बनता है। पर नॉर्मली पीपल के वृक्ष के साथ बहुत सारी भ्रांतियां भी जुड़ी हुई हैं, और वो है कि कुछ लोग पीपल के वृक्ष के नीचे रात इसलिए भी नहीं बिताते, कुछ लोग भूत प्रेत इस तरह की बातें भी करते हैं। और पीपल के वृक्ष को इतना शुद्ध इसलिए बताया कि कोविड में लोग, डॉक्टरों ने कहा कि पीपल के वृक्ष के नीचे लंबी लंबी सांस लो, आपके मतलब लंग्स का इन्फेक्शन कम होगा। तो इतना महान पेड़ है, तो उसको आप घर में नहीं लगा सकते, ये एक विडंबना है। और क्यों नहीं लगा सकते? उसकी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा ग्रंथों में लिखा है, वास्तु ग्रंथों में। तो आज उसका रहस्य उद्घाटन करता हूँ कि पीपल का वृक्ष इतना पवित्र होने के बावजूद हमारे सारे धार्मिक रिचुअल उसके साथ होते हैं। हम बृहस्पति और शनि का उपाय पीपल के वृक्ष के नीचे करते हैं, हम अपने पूर्वजों का उपाय पीपल के वृक्ष के नीचे करते हैं। पीपल का वृक्ष पूजनीय भी है, सब तरीके से है, फिर भी घर में उगाना अलाउ नहीं है, और शास्त्रों ने कहा कि छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। तो इसका एक कारण है, शास्त्र आपको इंडिकेशन देते हैं, परंतु अगर आपको कारण पता लग जाएगा तो फिर शायद आप समझ जाएंगे। तो पीपल के वृक्ष की जो जड़ें होती हैं, वो जड़ें आपके घर की नींव को खराब कर देते हैं। आपने देखा होगा गांवों के अंदर पीपल का वृक्ष होता है जहाँ चौपाल होती है और उसके जो चबूतरा बनाया होता है, और चबूतरा में क्रैक्स देखे होंगे आपने खूब। पीपल के वृक्ष के नीचे कोई ऐसा चबूतरा बिना क्रैक्स का हो ही नहीं सकता। तो इसकी जड़ें वो होती है जो आपकी नींव को खराब कर सकती है। तो उन्होंने कहा छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। तो उसका छाया ना पड़ने का भूत प्रेत से कोई संबंध नहीं है, संबंध है कि कम से कम इतनी दूरी होनी चाहिए घर से कि उसकी छाया ना पड़े। तो उतनी दूरी पर आपका घर सुरक्षित रहेगा, नहीं तो आपकी दीवारें और आपकी नींव में प्रॉब्लम आ सकती है उसकी जड़ों की वजह से। मात्र यही कारण है कि पीपल के वृक्ष को घर में लगाना मना है। बाकी आप अपने उद्यान में, मंदिर में, सब जगह लगा सकते हो, कि मंदिर में हमारे पास खूब जगह होती है, वहाँ पूजा का भी स्थान रहता है पीपल की पूजा करने का और उसका शुभ लाभ लेने का। तो यही एक मुख्य कारण है और कोई दूसरा कारण नहीं है। तो हमारे शास्त्रों को आप आंख बंद करके स्वीकार कर सकते हो, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। बस ये जानना जरूरी है आजकल के युग में, इसीलिए हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप जान जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा।